बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए, जो कि एक्सरसाइज नंबर 2 डी से सेम एज इट इज। जो क्वेश्चन नंबर 1 ए का हमने पार्ट किया, वन पार्ट ए पार्ट किया क्वेश्चन नंबर 1 का, सेम एज इट इज उसी तरह से ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब हमारे पास जो इक्वेशंस है, इक्वेशन नंबर 1 x + 2y = 3 एंड द सेकंड इक्वेशन इज 2x + 4y = 3. The box number 1, or we can say that the table number 1 is for the equation number 1 and the second table for the equation number 2. We use the values of x to find the values of y using the equation number 1. हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं, वहां से हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे in terms of x, then we use the value of x and find the value of y. We have any value, constant value y, we find इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। अब हम इक्वेशन नंबर 1 से y की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो हमारे पास x + 2y = 3। तो यहां से y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2y = 3 minus x, y = 3 - x / 2। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है इन टर्म्स ऑफ x, द वैल्यू ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x। x की अब हम वैल्यू पुट करेंगे -1 और फाइंड करेंगे y की वैल्यू। तो अब हम y = 3 minus into -1, हमने x की जगह -1 पुट किया डिवाइडेड बाय 2, तो माइनस माइनस +3 +1 4 डिवाइडेड बाय 2 = 2 आंसर आएगा। -1 पुट किया तो हमारे पास 2 आंसर है। इसी तरह अब हम 0 पुट करेंगे तो y = 3 - 0 डिवाइडेड बाय 2 = 1.5, तो हमारे पास 1.5 है। 1 पुट करते हैं तो 3 - 1 2 डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास 1 आएगा। ये आपको मैं सॉल्व करके दिखा देता हूं। y = 3 - 1 डिवाइडेड बाय 2 = 2 डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास 1 आ जाएगा जब हम x को 1 पुट करते हैं। हमने क्या किया कि इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व किया, वहां पे x की वैल्यूज यूज की हैं 1 0 और -1 0 1, तो हमारे पास y की वैल्यूज आई हैं, हमने फाइंड करनी है। अब इसी तरह से ये मेथड अप्लाई करेंगे फॉर इक्वेशन नंबर 2, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y that is present in the table number 2। तो अब हम इसको जरा रेस कर देते हैं और दूसरे टेबल की वैल्यूज फाइंड करते हैं इक्वेशन नंबर 2 को यूज करते हुए। ये देखिए, अब यहां पे सबसे पहले हम y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो हमारे पास 2x + 4y = 3 है, तो यहां से 4y = 3 - 2x, तो यहाँ पे y = 3 - 2x डिवाइडेड बाय 4, ये हमारे पास y की वैल्यू है। अब इसमें हम x की ये वैल्यूज यूज करेंगे और यहाँ से हमारे पास y की वैल्यूज आएंगी, तो x = -1 पुट करते हैं, तो y = 3 - 2 * -1, -+ 2 1 = 2, तो हमारे पास 3 + 2 तो हमारे पास ये आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 4, तो ये इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 प्लस हमारे पास 1, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस और 2 4, ये 5 डिवाइडेड बाय 4, ये हमारे पास एक आंसर है 5 डिवाइडेड बाय 4। अब इसी तरह अब हम इसकी दूसरी वैल्यू पुट करेंगे 0, जब हम 0 पुट करेंगे 0 डिवाइडेड बाय 4, तो हमारे पास 3/4 आ जाएगा। तो ये देखिए आप 3 - 0 डिवाइडेड बाय 4 = हमारे पास आ जाएगा 3/4, 3/4। इसी तरह अगर हम 1 पुट करेंगे तो -2, तो ये हमारे पास आ जाएगा आंसर y = 3 - 2 * 1, तो डिवाइडेड बाय 4 = 3 - 2 डिवाइडेड बाय 4, तो ये 1/4 आ जाएगा इसका आंसर, जो कि हमारे पास 1/4। इसमें एक थोड़ी सी मिस्टेक हुई है मुझसे, वो ये है कि
क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें इज इक्वल्स टू 3 नहीं है, इज इक्वल्स टू 6 है। ये इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। तो अगर हम इसको इस तरह से सॉल्व करें तो इसका हमारे पास आंसर भी कुछ डिफरेंट आएगा। जो फर्स्ट हमने वैल्यू फाइंड किया उसका आंसर हमारे पास 2 आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 3 है 6 है, तो इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा 2। वो कैसे, 6 + 2 8 डिवाइडेड बाय 4 हमारे पास 2 आएगा। इसको हम सही कर देते हैं यहाँ पे, यहाँ पे भी 6 आएगा और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 2। और इसी तरह जब हम 0 पुट करेंगे तो हमारे पास 1.5 आएगा, 1.5। और जब हम 1 पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1। सेम एज इट इज जिस तरह हमारे पास टेबल नंबर 1 में वैल्यूज आई हैं, तो 6 डिवाइडेड बाय 4 ये हमारे पास आ जाएगा 1.5। और थर्ड टर्म इज दैट 6 minus 2 6 minus 2 divided by 4 is equals to 1। इसका आंसर अब ये हमारे पास दोनों टेबल फिल हो चुके हैं जो कि हमने सॉल्व करके इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करके फिल की। अब हमने इनके पॉइंट्स ड्रा करने हैं। एक चीज देखने की है कि दोनों के पॉइंट सेम है, -1 2 0 1.5 -1 2 0 1.5 1 1 1 1। तो इसका मतलब ये है कि जो हम एक लाइन ड्रा करेंगे दूसरी लाइन भी सेम एज इट इज हमारी वही लाइन होगी जो हम फर्स्ट लाइन ड्रा करेंगे। तो हम कोई भी एक लाइन ड्रा कर लेते हैं, x -1 है, तो ये हमारे पास -1 है, इसको हम ड्रा करते हैं ऊपर की तरफ। तो y 2 है, 2 हमारे पास y के लिए है, तो जहां पे इंटरसेक्शन पॉइंट है ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट बनेगा। फिर 0 1.5 y का 1.5 है, तो दूसरा हमारे पास पॉइंट ये बनेगा। तीसरा 1 है, तो हमारे पास 1 1.1 और y का भी 1 है, तो ये ऊपर की तरफ बनेगा। और इसी तरह ये पॉइंट, ये हमने लाइन ड्रा कर दी, ये हमारी लाइन है। और क्योंकि हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन की जो पॉइंट्स है वो भी सेम है, तो दोनों लाइंस हमारी ये होंगी, लाइन 1 एंड लाइन 2। दोनों लाइंस हमारी सेम ही एक ही लाइन होगी क्योंकि दोनों पॉइंट्स हमारे पास बिल्कुल सेम है। इसी तरह आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होता है, किसी का सॉल्यूशन चाहिए, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। एक्सरसाइज नंबर, क्वेश्चन नंबर आप हमें बताएंगे, हम आपको उसका प्रॉपर सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू वेरी मच।